बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आज फिर आपका मेज़बान है शाम बट आपकी खिदमत में हाज़िर है प्रोग्राम जुर्म पर जलगार के साथ। अगर बात की जाए महकमों की, डिपार्टमेंटों की, तो ये जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं आवाम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए बनाए जाते हैं। अब देखना ये है कि ये जो महकमे हैं, क्या ये अपनी नाकस कारकर्दगी की वजह से आवाम को दरपेश मसाइल हल नहीं कर रहे, या महकमों में जो काली बेड़ें बरजमान हैं जिन्होंने महकमों पे कब्जा किया हुआ है वो आवाम को जलीलो ख्वाल कर रहे हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त हम मौजूद हैं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर ब्रांच फरीदकोट हाउस लाहौर में, और यहाँ पर जो आवाम आ रही है वाजिबुल अदा अपने टैक्स पे कर रही है, गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवाने आ रही है, न्यू रजिस्ट्रेशन कार, न्यू रजिस्ट्रेशन बाइक को नंबर वगैरह लगवाने आ रही है। तो अंदर चल के देखते हैं कि महकमा एक्साइज की जानब से अवाम को जलीलो ख्वार किया जा रहा है, या महकमा एक्साइज में बरजमान जो आला ओहदे पर फायज अफसरान हैं काली बेड़ों की मानद, वो अवाम को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। मेरे साथ चलिए और अंदर चल के देखते हैं। आइए जी नाज़रीन, इस वक्त हम महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर ब्रांच में मौजूद हैं और यहाँ पर हमें अवाम भी बैठी नज़र आ रही है। यहाँ पर एक एक्साइज एहलकार भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो अवाम आती है अपने काम करवाने के लिए वो किस तरीक़ेकार के साथ उनके काम जो है सर अंजाम दिए जाते हैं। आइए मेरे साथ बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। ऑनलाइन किधर से करवाएं? इस्लाम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फाइन गुड नेम सर। ऑन अच्छा सर, आप ये बताएं, ये इस वक्त हम मौजूद हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर ब्रांच, तो कोई रीजन भी है आपका? जी रीजन सी है जी हमारा। रीजन सी है? जी जी। तो ये अपना रीजन सी का क्या मतलब है, यानी कि अपना ब्रांचें जो आपने रीजन के अंदर अपना तकसीम की हुई हैं? जी ये जो मोटर व्हीकल हैं वो रीजन सी में आती हैं। अगर आप अपना कीमती वक्त 2 मिनट दे के अगर इधर आ जाएं तो ज़रा तफसील से और अच्छी बात हो जाए, आपसे रहनुमाई भी हासिल हो जाएगी आवाम को। आए ज़रा प्लीज़ 2 मिनट के लिए। नाज़रीन, आपने रिक्वेस्ट की है मुतलका एहलकार एक्साइज एहलकार जो हैं, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानते हुए हमसे प्रॉपर बात करने का तैयार करते हुए हमें ज्वाइन किया है। जी ओन भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, खूबसूरत भी हैं, दबंग भी हैं आप, और जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। मैं समझता हूं कि अल्लाह पाक की बनाई हुई एक पर्सनैलिटी है आप। खूबसूरत होना तो खुश नसीबों को मिलता है, जैसा कि आप खूबसूरत हैं। अच्छा, मुतलका बात ये है कि महकमे के हवाले से ये एक्साइज मोटर ब्रांच रीजन सी क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है आम शहरी के लिए, आम आवाम के लिए? ये तमाम ट्रांसैक्शन के लिए हॉल 1 है जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ पे आम शहरी के लिए तमाम विंडोज़ वर्किंग कर रही हैं, जिनके ऊपर अगर ट्रांसफ़र किसी ने करानी है ट्रांसफ़र की विंडो है, जिसने रजिस्ट्रेशन न्यू करानी है मोटरसाइकिल उसकी अलग विंडो है, कार की अलग है। यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब लोग बैठे हैं अपना अपना काम करवा रहे हैं। टोटल कितनी विंडोज़ हैं यहाँ पर? ये जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे 10 विंडोज़ हैं और बेहतरीन काम हो रहा है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। आप खुद चेक कर सकते हैं, तमाम लोगों के काम हो रहे हैं। ओन साहब ने बताया कि बेहतरीन काम हो रहा है, किसी को कोई शिकायत नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं। ये तो इनका बड़ापन है, इन्होंने हमें ओपन चैलेंज दिया कि आप खुद चेक कर सकते हैं। तो ओन साहब भी हमारे साथ साथ रहेंगे, ओन साहब हमें अपना रहनुमा देते रहेंगे, हमें गाइड करते रहेंगे। अच्छा ये बताएं, ये जो अपना यहाँ पर विंडोज़ बनाई गई हैं, यहाँ पर ओनर विंडो, लीजिंग विंडो, ये क्या सिस्टम है? ये कि जो प्योर मालिक है वो आप आता है, जैसे विंडो 1 पे ट्रांसफ़र हो रही है, ओल्ड ट्रांसैक्शन है। विंडो 2 पे मोटरसाइकिलों की है। विंडो 3, 4 ये 3 विंडो न्यू की मोटरसाइकिलों की रखी हुई हैं। आपको ड्यूटी के क्या फ़राइज़ जो हैं वो दिए गए हैं जो आप बखूबी निभा रहे हैं? ये कि इनको फैसिलिटेट करना, ये जो लोग ऑनर्स आ रहे हैं तो इनको इंफॉर्मेशन देना और इनके फाइल चेक करना, मुकम्मल करके फिर आगे मुतलका विंडो पे केस। अच्छा, मैं ना तकरीबन काफ़ी अरसे बाद आया हूँ एक्साइज डिपार्टमेंट में, और मुझे ना ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ। यहाँ का व्यू, यहाँ का माहौल बड़ा बदला है, तो इसकी अचानक क्या वजूहत बन गई? इसकी मेन है कि हमारे डॉक्टर साहब जो है उन्होंने सहूलत दी है, इधर हॉल को बेहतर किया है। पहले जो बुरे खस्ता हालत थी उसको बेहतर किया गया माहौल को लोगों के लिए। ये जो आपके डायरेक्टर साहब ने बकौल आपके सहूलत दी है, क्या क्या सहूलतें दी हैं आपके डायरेक्टर साहब ने, इसमें थोड़ा सा हमें बताएंगे आप?
आप खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन माहौल है और एसी वगैरह लगे हैं और लोगों को ठंडक में बैठ के काम कर रहे हैं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो रही उनको। और ये जो आपके डायरेक्टर साहब ने लोगों को सहूलत दी है, यहाँ के काम करवाए हैं, क्या कोई बजट बुजट मिला कि या उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से करवाए हैं? नहीं, वो तो आप खुद समझदार हैं, वो तो बजट लाजमी आता है, गवर्नमेंट ही देती है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपके डायरेक्टर साहब ने काम करवाए हैं, लोगों को सहूलत दी है? वो उसकी मेन वजह ये है कि देखें कई रीजन है पूरे पंजाब में, हाँ। तो हर जगह पे ये काम नहीं होता। ये बाकायदा कोशिश की जाती है कि सहूलत गवर्नमेंट सहूलत दी जाए पब्लिक के लिए, तो स्पेशल सहूलत के लिए ली गई है। जिन रीजन्स को गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है, तो क्या उन रीजन के जो आला अफसर तैनात हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने डायरेक्टर एक्साइज साहब की, क्या नाम है आपके डायरेक्टर का? कमरुल हसन सजाद साहब। कमरुल हसन सजाद साहब की तारीफ कर रहे हैं, तमहीद आपने उनकी बांधी है। मैंने महसूस किया आपके अल्फाजों से, आपके अल्फाजों की अदायगी में मुझे फील हुआ कि जैसे आप अपने डायरेक्टर की तहमीद भी बांध रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। क्या ये उनका फ़र्ज़ नहीं था, ये उनकी ड्यूटी में फ़राइज़ नहीं थे कि आवाम की सहूलत के लिए जो महकमे की तरफ से बजट आया तरक्याती काम करवाया जाए? नहीं, वो पता क्या कुछ बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स आते हैं जो पूरी तवज्जो देते हैं, बिल्कुल ठीक हो। और उन्होंने वाकई तवज्जो दी है। वो आप समझें कि वो प्यार कर रहे हैं पब्लिक से, कि पब्लिक आए और अच्छे माहौल में बैठे। पब्लिक से प्यार कर रहे हैं, वेरी गुड। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो डायरेक्टर रीजन सी राना कमरुल हसन सजाद साहब तैनात हैं, वो पब्लिक से प्यार भी कर रहे हैं। अभी मज़ीद हम पब्लिक से भी बात करते हैं, पब्लिक से भी पूछते हैं कि क्या यहाँ पर जो तैनात डायरेक्टर हैं वो आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको जो दरपेश मसाइल हैं फौरी बुनियादों पर हल कर रहे हैं। और ओन साहब ने ये भी बताया कि उन्होंने काफ़ी तरक्याती काम कराए हैं। ओन साहब मसरूफियत की वजह से तो हमें थोड़ी देर के लिए डिले करते हुए अपने फ़राइज़ निभाने चले गए हैं, लेकिन हम ही उनके पास आ जाते हैं। अच्छा ओन साहब, आप ये बताएं कि ये जो उन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं, थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से तरक्याती काम हुए हैं, ताकि अवाम भी देख सके। अच्छा, क्या क्या तरक्याती काम हुए हैं? ये आपके सामने ये माहौल अच्छा है, लाइट्स और ये एसी वगैरह लगे हैं और ये टाइल्स वगैरह आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, माहौल अच्छा, टाइल्स लग गए हैं, एसी वगैरह लग गए हैं, ये तरक्याती काम हुए हैं। अच्छा, वो डिस्प्ले अपना बोर्ड लगे हुए हैं, उनका क्या मकसद है? ये भी अभी लगाई गई है। वो वाला जो डिस्प्ले बोर्ड है जिसमें 1 2 3 जी, ये विंडो नंबर लिखे हैं जी। विंडो नंबर, तो ये किस पर्पस के तहत यहाँ पर आपने नस्ब करवाया? क्यूमैटिक के लिए लगी है, लेकिन अभी मशीन लगी है चंद दिन पहले, अभी ये एक्टिव हो जाएगी, 2-4 दिन में एक्टिव हो जाएगी। ज़रा मशीन दिखाएंगे जरा प्लीज़? ये आप देख सकते हैं। एक मिनट एक मिनट मुझे देंगे, लोग खड़े हैं, मैं इनको फार करता हूं। नाजरीन, अपना ओन साहब मसरूफ़ हैं अवाम की खिदमत में, तो हमने अवाम की खिदमत करते भी दिखाना है, ये भी हमारा फ़र्ज़ है। और यहाँ पर जो अवाम आई है, क्या क्या मसाइल हैं उनको दरपेश, उनसे भी बात करते हैं। आइए मेरे साथ चलिए नाजरीन, मज़ीद मेरे साथ चलिए और मज़ीद चल के देखते हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ से अंजाम देने में कितने हद तक मुतहरक हैं और अवाम को दरपेश मसाइल क्या फौरी बुनियादों पर हल कर रहे हैं कि उनको झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं। आइए मेरे साथ चलिए। इस वक्त हम आ गए हैं एक्साइज टैक्सेशन मोटर ब्रांच रीजन सी के ट्रांजैक्शन हॉल में। यहाँ पर एक्साइज एहलकार अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं, इनको देखते भी हैं, इनसे बात भी करते हैं कि ये क्या क्या कर रहे हैं और कौन कौन एहलकार कौन कौन से ड्यूटी के फ़राइज़ से अंजाम दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। अपना गुड नेम? शहजाद। शहजाद भाई, आप ये बताएं कि आप क्या फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं? मैं ट्रांसफ़र डीड्स को ट्रांसफर गाड़ी डीड, ट्रांसफ़र हाँ जी करवाने इसको ट्रांसफर डीड बोलते हैं। जी जी। तो ये किस मकसद के लिए होती है? ये जब गाड़ी ट्रांसफ़र कराने के लिए कोई भी आता है इसके ऊपर ये मुआहदा कह लें, आपके मुआहदा में दोनों के साइन अंगूठे होते हैं, फिर ये ट्रांसफ़र के लिए लगता है। तो ये दिन में कितनी ट्रांसफर डीडें आप सेल कर लेते हैं? सेल कर लेते हैं, मतलब कि जितना क्लाइंट आए, जो मतलब कि साइल आते हैं उनको। इसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी है? 300। 300। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात ये भी बताओ कि ये जो ट्रांसफ़र डीड है, ये जब आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवा रहे हो उस वक्त ये काम आती है,
जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन गाड़ी लेते हो या न्यू रजिस्ट्रेशन बाइक लेते हो तो उसी दौरान भी ये डीड यूज़ होती है कि कोई और डीड यूज़ होती है? यही होती है, उसमें एनआरटी केस होता है, एनआरटी केस होता है। और न्यू ट्रांसफ़र, मतलब कि जब वो साथ ही जो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उसके लिए फिर ये होता है चेसी के अगेंस्ट। ये जो आपके आला अफसरान हैं उनकी जानब से आपको क्या इंस्ट्रक्शन आई हैं अवाम को दरपेश मसाइल के हवाले से या खुश अखलाकी के हवाले से? शक्लाकी के मतलब कि उनको डील करें अच्छे तरीके से, उनको इंटरटेन करें। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी कोई पैमाना है आपका चेक एंड बैलेंस है कि आया ये जो ट्रांसफ़र डीड लेने आ रहा है क्या मालक आ रहा है गाड़ी का? मतलब कि उनके कोई भाई बहन कोई भी आ सकता है, मतलब कि जिस तरह अगर बुक और फाइल्स वगैरह उनके पास हो। यहाँ पर ना ओन साहब भी थोड़ी देर पहले हमें मिले हैं ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए। उन्होंने बताया है कि डायरेक्टर रीजन सी साहब ने बहुत ज़्यादा सहूलतें दे दी हैं अवाम को। तो आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि डायरेक्टर साहब ने क्या क्या सहूलतें दी हैं अवाम को? सहूलतें आपके सामने हैं, आप भी देख रहे हैं कि प्रॉपर आ रहे हैं। ओनर्स के लिए हॉल नंबर 1 उन्होंने प्रॉपर ही दिया है कि आएँ अच्छे तरीके से विंडो पे जाएं, उसको जो भी अपने काम के लिए आए हैं उस सिलसिले में लें और आराम से बैठ के उसे फिल करके और सबमिट करें। और अच्छा, मुझे ये भी एक बात बताओ कि जब मैं एंटर हुआ हूँ एक्साइज ऑफिस में, मैंने देखा है कि कोई कह रहा है जी गाड़ी ट्रांसफ़र, कोई कह रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। मैंने तो अपने काम से पहले की बताना है, मैंने बाहर तो ना देखना क्या है। यानी कि ये बातें जो हैं आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उधर किधर से पता करूं जाके, इसके बारे में थोड़ा सा। सर जहाँ भी हैं जिन जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हैं जो आप बाहर देख रहे हैं, मैं तो इधर काम कर रहा हूँ बैठा, मैंने तो बाहर आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कौन अफसर तैनात है? सर आप जाके उधर MRA साहब हैं उनसे बात कर लें। क्या नाम है हमारे साहब का? नईम कादर शेख साहब हैं, अब्दुलरहमान साहब हैं, फयाज साहब हैं। शहजाद गुजर जो अपना तैनात हैं, न्यू ट्रांसफ़र डीड दे रहे हैं साइलिन को, उनसे हमने कुछ जाना है, कुछ समझा है, कुछ सीखा है। जब मज़ीद मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है ये टाउट माफिया, जंट माफिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने चिट्टा नंगा जवाब देते हुए बोला कि सर मुझे इन बातों का नहीं इलम, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आप उनसे बात करें। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से अफसरान हैं यहाँ पर, उन्होंने एक शेख नईम कादर साहब का नाम बताया, एक मैर अब्दुलरहमान साहब का नाम बताया, इस तरह करके उन्होंने आला अफसरान का नाम बताया। तो कोशिश करते हैं कि आला अफसरान यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारे से बात करे। तो मज़ीद एक प्यारे भाई चाय भी पी रहे हैं यहाँ पर। जी अपना कैसे हो प्यारे भाई? आप खैरियत से? कर लो क्या हो रहा है? ये ट्रांसफर डीड आप भी ट्रांसफर डीड दे रहे हैं? जी मैं भी ट्रांसफर। तो अच्छा मुझे आप ये बताओ कि ये ट्रांसफर डीड है कोई भी ले सकता है कि सिर्फ ओनर को मिलती है? हाँ, गाड़ी का टोकन क्लियर हो तो हम दे देते हैं ये बुक देख के। इसके अंदर ये शर्त तो नहीं है कि आप मालक हो या हाँ, मालक नहीं ये हो? मालक की अलहदा विंडो बनाई हुई है, ये 1 नंबर हाल में मालक की लादा विंडो बनाई है। अलहदा विंडो बनाई हुई है। अच्छा, ये जो विंडो है ये मालकों की विंडो नहीं है, यहाँ पर कोई भी आए हाँ जी, वो कोई आगे ले भी सकता जी है। कोई भी। अच्छा, नदीम साहब से बात करने के बाद एक और चीज़ का भी इजाफा हुआ है कि उन्होंने बताया है कि यहाँ पर मालकान की अलहदा विंडोज बनाई गई हैं और जो दूसरे अपना एजेंट माफिया के लोग हैं उनके लिए अलहदा विंडो बनाई गई हैं। और उनका ये भी बताना था कि ये ट्रांसफ़र डीड बगैर मालक के नोटिस में लाए हुए कोई भी आगे ख़रीद सकता है। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो एक्साइज मोटर ब्रांच में आए हैं अपने किसी काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ पर क्या मसाइल दरपेश हैं। जी बताएं सर। मसला है कि जिन्ने भी रक्शे ने साढ़े ना तो उन्होंने प्लेटां मिलदियां ने ना किताबां मिलदियां ने। डॉक्टर साहब को जाने कमरुल साहब हसन साहब को तो कहते ने अज आ जानियां कल आ जानियां, रोज़ ही सानू पुत्तर चुकाई देंदे ने। सानू ये भी नहीं पता कि आनियां कदों ने। बाहर उन्होंने चलान कर देंदे ने रक्शियां दे, जिन्हां वास्ते सानू बड़ी परेशानी है। तो परेशानी है यानी कि आपने बताया कि आप के जो रक्शे हैं बिल्कुल उनकी प्लेटें बिल्कुल नहीं आ रही, उनके कार्ड्स वगैरह नहीं आ रहे, तो क्या आपका कोई शोरूम वगैरह? बिल्कुल लिटिल रोड का शोरूम है अपना हसी बाटो। तो जब आप जाते हो डायरेक्टर एक्साइज कमरुल हसन सज्जाद साहब के पास, आपका ये कहना कि वो हमें पुत्र चुका देते हैं, पुत्र चुका देने का क्या मकसद है? इस पर थोड़ा रोशनी डालें। सानू कोई ना कोई डायलॉग सुना देंगे कि ਅਸੀਂ चुप करके खामोश होकर बाहर आ जाने हैं। फिर ਜਦੋਂ भी कहने कहते अज आ जानियां जी कल आ जानियां। कोई कम अज कम 2019 तो बाद कोई प्लेट नहीं सानू मिली, तकरीबन 2019 तो बाद
ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਦੇ-ਬਾਬ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਾਲ ਚਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਟੀਓ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇhtiyat ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਲੈ ਦਰਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, कितने ही बंदे लगे आ रहे हैं, किसी ने लाया है मास्क। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि डायरेक्टर रीजन सी जो है कमरुल हसन सज्जाद, उसकी इंतहाई नाकस मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से अवाम को जो दरपेश दरीना मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे नाल कितनी दफ़ा हुई है गुफ्तगू, मैं 3-4 दफ़ा गया। इन्होंने कहा तुम बेफिक्र होकर जाओ जी, असी भेजिया जी उन्होंने ट्रैफिक वाले ने भी कि तुहाडे चलान नहीं करेंगे, लेकिन नंबर प्लेटां चलान करी जाते हैं, जिन्होंने सानू बड़ा परेशानी, बड़ी परेशानी है। अच्छा ये बताएं आप कि जब आप रक्शे को रजिस्टर्ड करवाने आते हैं या न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने आते हैं रक्शे की, तो अपना सरकारी कितनी फीस लगती है रक्षा रजिस्टर कराने पे? सरकारी तो है जी कोई 6500 तो कोई 30 रुपए, लेकिन वो तो कुछ ना कुछ ज़्यादा इजाफी देना पैंदा ताकि नंबर लग जाए। कुछ ना कुछ से क्या मतलब कुछ है? ना कुछ तो मुराद है कि कुछ ना कुछ तो देना पैंदा ना, पैसों का मसला होर की है, कोई ना कोई पैसे ज़्यादा देने पैंदे तो फिर नंबर लग जाता, नहीं दे। अगर आप इजाफी पैसे नहीं देते तो क्या एक्साइज डालकर आपका काम नहीं करते? इजाफी तो मसला है कि इजाफी का तो तलक ही कोई नहीं जी। हुण साडा ते आन जान दा रोज़ का मसला, असीं ना दी तो फिर काम किस तरह करावांगे, अभी तो दसो ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप से बात करके मुझे महसूस हुआ कि आपका काफ़ी आना जाना एक्साइज में लगा रहता है, और यहाँ पर कुछ अर्सा पहले मैं आया था तो इधर मेरे इस जानब जो है ना दरख्त लगे होते थे महकमा एक्साइज के। ऐसा लगे बड़े तो वो दरख्त किधर गए हैं? वो दरख्त काट कुट के बेच देते होंगे इन्होंने महकमे वाले ने, और मैं तो नहीं लै गया था चुक के दरख्त। तो ये अपना दरख्त जो कटे हैं यहाँ पर जो लगे हुए थे, वो दरख्त कटवाने की क्या वजह बन गई थी? हुण देखो जी, उधरों वजीर आजम साहब कहते दरख्त लाओ, ये अपने जो पुराने बड़े बड़े छां वाले दरख्त वो भी इन्होंने वड्ड उड़ के फारग कर देना। हुण अल्लाह बेहतर जानदा कित्थे जांदे ने, की करदे ने। आप वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब को कोई पैगाम है ये कि कम नहीं तो इत्थों दा दफ्तर दा सद्देबाब तो सही किया जाए। एजेंटां दी इन्नी भरमार है, ना दे किसी नूं कोई पुछदा है, ना कोई ईटीओ साहब आते हैं, ना कोई लेना देना, बैठे ने उत्ते उत्ते बगैर मास्क तो ही, उन्होंने कोई पुछने वाले नहीं, उत्थे बैठे सिगरेट पी रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, ना इन्होंने कोई पूछने वाला। भाई आपने ये भी बताया कि आप अपने मसाइल हल करने के लिए डायरेक्टर साहब के पास गए हैं, 3-4 दफ़ा गए हैं, ये आपका बताना है। तो क्या डायरेक्टर रीजन सी कमरुल हसन सज्जाद साहब को भी आप कोई पैगाम देते हैं? बिल्कुल पैगाम देने हैं जी, सानू नंबर प्लेटां दे देन, असीं 2019 तो पैसे जमा करा रहे हैं, हाले तक नंबर प्लेटां ने मेरी सिर्फ नंबर प्लेटों का ही पैगाम दे नंबर रहे हैं प्लेटां का ही कि इसके पैगाम, अलावा बाकी भी इस जो अलावा बेजाबतगियां देखो हो रही जी हैं महकमे में? कार्ड वगैरह भी बड़ी लेट आ रहे हैं। कोई कार्ड किधरे भेज देंगे ने रखे का, कोई किधरे। असीं तो बड़ा परेशान है इन्हां गल्लां तो कि इहदे वास्ते इन्हां नूं चाहीदा जिहड़े मुतलका देण वाले ने उन्हां नूं ते तंबीह करन कि लोकां नूं जां ते डाक दे जरिए भेजो, या फिर सानूं दस्ती जो जिहड़े एजेंट काम करदे ने उन्हां दा जिहड़ा काम है उन्हां नूं देण। हमारी यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी से बात हुई है, इनका बताना है कि इनका रिक्शाओं का शोरूम है और न्यू रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अक्सर आते हैं, और इनका ये भी बताना है कि अपने किसी मसाइल के हल के लिए जब ये डायरेक्टर एक्साइज रीजन सी साहब के पास जाते हैं, राना कमरुल हसन सज्जाद साहब के पास, तो वो इनको पुत्र चकवा देते हैं। ये इनकी वर्डिंग है, पुत्र चकवा देते हैं। देखो जी, हुण कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपना मतबादल हल करना होंदा ना, जे सानूं चुप नहीं करांगे तो किस तरह बैठे रहेंगे इत्थे, अभी तो दसना मैनूं। और इन्होंने ये भी बताया है कि राना कमरुल हसन सज्जाद जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, उनकी मौजूदगी में न्यू रजिस्ट्रेशन रक्शे का जो सरकारी चलान है 6-6.5 हज़ार रुपये के लगभग है, उसके अलावा इजाफी पैसे भी देने पड़ते हैं। अगर इजाफी पैसे नहीं देते तो यहाँ पर जो तैनात एहलकार हैं वो इनको जलीलो ख्वार करते हैं। नाम पे है तो क्या मसला है उस गाड़ी का? पता कैमरे की तरफ देख के बताएं। पता करना है कि किसके नाम है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर साहिल मौजूद हैं अपने मसाइल के हल के लिए। साइलिन से जानते हैं कि क्या क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं और क्या हल हो चुके हैं या नहीं हुए। जी चाचू बताएं क्या मसला? टोकना वास्ते आए हैं जी, टोकना वास्ते इतने जमा करवाने लगे 25 पहले जमा करा के अज पता करना भी कितने बजे।
ये अपना पहले जमा करा के गए हैं, आज दोबारा आए हैं, क्या पहले मतलब मैं जमा आपकी बात करा नहीं के समझा। गए हैं कंप्यूटर वास्ते, वो करने वास्ते उन्होंने तो कितने दिन पहले जमा करा के गए हैं? कोई 2 हफ्ते। 2 हफ्ते। नाजरीन 2 हफ्ते पहले भी ये बुजुर्ग शहरी आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर किसी काम के सिलसिले में, दोबारा 2 हफ्ते बाद वो उसी काम के सिलसिले में आए हैं। अभी तक इनका जो काम है ना वो क्लियर नहीं हो पाया। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ ਗਏ। बुजुर्ग शहरी का कहना है कि बस ठीक है, यानी कि मेरा यहाँ पर ये भी कहना गलत ना होगा कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि अल्लाह जाने कौन बशर वाला यहाँ पर निज़ाम चल रहा है। एक्साइज में जो दरपेश मसाइल हैं पब्लिक को, अवाम को, आम शहरी को, वो जानने के सिलसिले में यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं और अचानक हमारी नज़र पड़ती है एक माहिर कानून दान के ऊपर। माहिर कानून दान से जानते हैं ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, क्या ये समझते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ नहीं है, यहाँ के जो आला अफसरान हैं, यहाँ पर जो आला अफसरान की शक्ल में काली बेड़े बरजमान हैं, अवाम को जलीलो ख्वार कर रहे हैं, क्या उनको ये जेब देता है? महकमे तो अवाम के मसाइल हल करने के लिए बनाए जाते हैं कि अवाम को मज़ीद जलील करने के हवाले से बनाए जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वकील साहब से बात करते हैं। जी सर, गुड नेम प्लीज़। सर मेरा नाम उमर फारूक। माशाल्लाह उमर भाई, आप ये बताएं कि आप एक्साइज डिपार्टमेंट जो अवाम के साथ बुरा सलूक कर रही है किस नज़र से देखते हैं, ज़रा अपने लफ्ज़ों में हमें बयान करके बताएं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है कि मैं एक्साइज के ऑफिस खुद आया हूँ। इससे पहले तो एजेंट्स माफ़ी नीचे बैठी है जो काम करवा रही है, जो काम करने देती है, ठीक है। अब उनके साथ अगर बात की जाए तो वो कहते हैं जी आगे काम नहीं हो रहा, इतने पैसे दें फिर जाए काम होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने सोचा यार आज मैं खुद जाता हूँ, मैं जाके खुद कोशिश करता हूँ क्यों नहीं काम होता, ठीक है। प्रॉपर सिर्फ गाइडलाइन नहीं है कि बाहर मतलब 2-4 बंदे खड़े हों जो बता दें कि आप पूछ लें, हम वेलकम करें, पूछ लें कि आपका मसला क्या है। दूसरी बात ये है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पब्लिक ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, जो कि हालांकि बहुत गैर कानूनी बात है और इखलाकियात से बुरी बात है कि जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि इशू है तो डेफिनेटली इशू है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि मास्क का इस्तेमाल करें। लिहाजा मैं तो पब्लिक से भी कहूँगा जब आना है आपने किसी पब्लिक प्लेस पे आना तो मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरी बात है कि जहाँ पे डिपार्टमेंट की, तो जो मेरी सजेशन ये है कि गेट पे कोई 2-4 बंदे खड़े होने चाहिए जो हमसे पूछे कि जनाब प्रॉब्लम क्या है, और जो टाउटिज़म है उसको ख़त्म होना चाहिए यहाँ पे। अभी मैं आया हूँ नीचे गया हूँ, पहले उन्होंने मुझे अच्छे से डील नहीं किया, खैर मैं थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ तो उन्होंने बता दिया कि जनाब अब ऊपर चले जाएँ, ठीक है। ऊपर आया हूँ तो जब आके मैंने एक बंदे से सलाम लिया, उस बंदे ने सलाम का जवाब नहीं दिया, मुझे बड़ा फील हुआ। मेरा छोटा क्लर्क साथ है, भाई है ये मेरा, इसने भी आकर अस्सलाम वालेकुम बोला, तो आगे से बोला है कि आप उधर चले जाएँ। तो मैंने उस बंदे से बोला, मैंने कहा सलाम का जवाब ऐसे ये नहीं होता कि आप तो उधर यहाँ चले पर जाएँ। जो डायरेक्टर रीजेंसी राना कमरुल सजा साहब तैनात है, आप उनको क्या पैगाम देते हैं कि मैनेजमेंट दुरुस्त किस तरह होनी चाहिए, अवाम के साथ रवैया मैनेजमेंट का किस तरह होना चाहिए, अवाम के साथ जो बेज़ाब्तगियाँ चल रही हैं उसकी रोकथाम के लिए डायरेक्टर साहब को क्या करना चाहिए? डायरेक्टर साहब को मैं ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट इनको हायर किया पढ़े लिखे बंदों को, ठीक है। पढ़े लिखे होने के नाते कम से कम कोई आगे बंदा सलाम कहता हो तो कम से कम उसके सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है उसका। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये पब्लिक सर्वेंट है। हाँ, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है, पब्लिक हम है, बिल्कुल ठीक हो ये गया। हमारे सर्वेंट है, हमारे ये भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। अच्छा, वकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वकील साहब ने बताया कि जब उन्होंने गेट में एंट्रेंस दी है तो इनको स्टार्टिंग 5-6-7 एजेंट मिले हैं, टाउट माफिया मिला है। उन्होंने पूछा क्या काम है, उसके बाद ये अंदर आ जाते हैं अपने मसाइल के हल के लिए। फिर इनका ये भी बताना है कि जब आए हैं इन्होंने पूछा तो इनको किसी ने अच्छा तरह गाइड ही नहीं किया और इनको मजबूरन लाउडली बोलना पड़ा। उसके बाद इन्होंने फिर बताया कि जब मुतलका जगह पे आए हैं, ट्रांजैक्शन हॉल में आए हैं, तो इनके साथ आए, इनके भाई ने सलाम लिया। यहाँ पर एक्साइज एहलकार जो तैनात है उनके साथ उन्होंने सलाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और स्टार्टिंग ही ये बोल दिया कि आगे चले जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप अगर आम साइल होते तो क्या आपका काम हो जाता? क्या ये जो काम आप करवा रहे हैं या हुआ है, ये मे बी बीइंग एडवोकेट हुआ है, इस वजह से हुआ है कि आम इंसान होने की चीज़ से हुआ है? बेसिकली जो आम पब्लिक है वो यहाँ पे जलीलो ख्वार हो रही है। जलीलो ख्वार रही है, ये आपका कहना जो है। और मेरा ये भी मानना है। आपने बताया इसी डिपार्टमेंट की बात नहीं करता, कहीं पे भी चले जाए आप, सरकारी हॉस्पिटल चले जाएँ, किसी भी सरकारी दफ्तर चले जाएँ, वहाँ पे जो आम पब्लिक है उसका यही हाल है। Sorry to say। यानी कि सरकारी मुलाजम जो हैं वो ये भूल चुके हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। आई थिंक सो।
वो 50% बोल चुके हुए हैं। वकील साहब का ये भी बताना है, ये भी कहना है कि सरकारी मुलाजम ये चीज़ भूल चुके हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, और इसमें हमारी बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट होते ही ये ड्यूटी है कि जो अवाम है, जो साइल है, उसके साथ कम से कम अगर हम उसका काम ऑन दी स्पॉट या ऑन टाइम नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छे अखलाक का मुजाहरा तो करें। अवाम से जानते हैं कि क्या इनके यहाँ पर आने से मसाइल हल हो रहे हैं या क्या इनको मसाइल हैं, उसके बारे में महकमा एक्साइज की तरफ से क्या इनकी हेल्प हो रही है, बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, 6 महीने हो गए हैं मुझे इधर रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे जमा कराए हुए, अभी तक कोई फाइल और कोई कार्ड नहीं मिला। इनसे आके पूछता हूँ तो वो कहते हैं ये TCS हो गया है, TCS कोई भी नहीं घरों में आ रहा है, तो चक्कर लगा लगा के बहुत परेशान है। दूसरा नंबर प्लेट अभी तक कोई नहीं बन रही किसी की भी। अपना बाइक है, गाड़ी है, क्या है? बाइक है, मोटरसाइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल है। बाइक को 6 6 महीने हो गए, नंबर लग गया हुआ है। नंबर लगे हुए हैं, ना कोई फाइल मिल रही है ना कोई कार्ड मिला है। अच्छा, 6 महीने से आप वेट में बैठे हुए हैं कि आपको आपके कागजात वापस जी, मिल जी। जाए, ना अभी फाइल मिली है ना कोई कार्ड ना मिला। कार्ड मिला। तो कितने का आप चक्कर लगा चुके हैं? मेरा ये तीसरा चक्कर है। तीसरा चक्कर है। साहिल कह रहा है जी 6 माह से मैंने बाइक रजिस्टर कराई हुई है और मैं 3 चक्कर लगा चुका हूँ, ना मुझे अभी तक फाइल मिली है ना मुझे अभी तक कार्ड मिला। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है या जो आला अफसर हैं, चले डायरेक्टर साहब की बात कर लेते हैं, डायरेक्टर साहब को आप क्या पैगाम देते हैं? डायरेक्टर साहब से पैगाम यही है, हमारी गुजारिश भी यही है कि थोड़ा सा अपना इधर तवज्जो दें। ये लोग परेशान हैं जो बार बार चक्कर लगा रहे हैं ना, तो इनका कोई अजाला हो जाए। और दूसरी बात की जो TCS सर्विस है ये बहुत ख़राब चल रही है, इस पर खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। यानी कि आप की ये इल्तिजा है? जी या जी, request गुजारिश है? ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। डायरेक्टर साहब से इन्होंने गुजारिश की है, 3 दफ़ा जलीलो ख्वार होने के बाद, 3 चक्कर लगाने के बाद साहिल ने डायरेक्टर एक्साइज से इल्तिजा की है कि जनाब साइलिन को जो दरपेश मसाइल हैं उनके हल के बारे में भी सोचा जाए। और एक साहिल और उनसे भी जानते हैं। जी चाचू, क्या नाम है आपका? शुक्र अलहमद, ख्वाजा अब्दुल गफ़ार मेरा नाम है जी। मैंने बाइक खरीदी है, कोई 9 महीने हो गए। 12 आखिरी महीना था 20 का 2020 का, उस वक्त खरीदी थी। अभी तक नंबर प्लेटें उसकी नहीं दे रहे, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं कोई 50 चक्कर लगा चुका हूँ। मेरा क्या गुनाह है? मोटरसाइकिल खरीदी, ये गुनाह है मेरा? क्यों नहीं मुझे नंबर प्लेट देते? सार्जेंट पकड़ लेते हैं कि नंबर प्लेट आपकी कहाँ है, उनको नहीं ये पता कि नंबर प्लेटें मिल नहीं रही। मेरी डायरेक्टर साहब से एक्साइज से रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते इतना जलील ना करो, इतना जलील ना करो जितना आप कर रहे हैं। कितने चक्कर लगा चुके हो मैं आप तो अब तक? 9 महीने हो गए जनाब, हर महीने आता हूँ 2 दफ़ा, कभी ऊपर भेजते हैं कभी नीचे। 11 नंबर में जाओ, 1 नंबर में जाओ, 3 नंबर में जाओ, ऐसे कर करके मैं ख्वार हो गया हूँ। कितनी एज है आपकी? मेरी 72 साल है। देखिए नाजरीन, कितना लम्हा फिक्री है कि एक हमारे बुजुर्ग जो बता रहे हैं कि 72 साल उनकी एज है और एक बाइक खरीद बैठे हैं। उनका ये बोलना कि क्या मैं बाइक खरीद के कोई गलती कर चुका हूँ? मुझे 9 माह हो चुके हैं, मेरा मसला नहीं हल हो पा रहा। 1 माह में मैं 2-2 चक्कर लगा रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे मेरी बाइक की नंबर प्लेटें नहीं दी जा रही। एक बात मेरा यहाँ पर ये भी कहना गलत ना होगी कि आया ये साइल हैं या एक्साइज डिपार्टमेंट इन्होंने ज्वाइन कर लिया है? क्या ये एक्साइज मुलाजम है या साइल हैं? पैसे खर्चने के बावजूद जो अवाम है उसके मसाइल हल नहीं हो रहे। जो अवाम की तरफ वाजिबुल अदा टैक्सेस हैं वो भी अवाम पे करती है, लेकिन महकमा एक्साइज अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। और अगर बात की जाए, रोडों पे नाके लगा लिए जाते हैं टोकन टैक्स की मद के अंदर। न्यू रजिस्ट्रेशन गाड़ियाँ, जिनकी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो गाड़ियाँ बंद की कर दी जाती हैं। महकमा एक्साइज को हमारे देखने में और अवाम के बताने में सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि महकमा एक्साइज को एक ही काम है कि टैक्स इकट्ठा करी जाओ करी जाओ करी जाओ। जो फ़राइज़ उनकी तरफ आते हैं महकमा एक्साइज की तरफ, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में महकमा एक्साइज बुरी तरह नाकाम है। आज हमने मोटर ब्रांच में आए हुए साइलिन से बात की है, उनके मसाइल जाने हैं, लेकिन जिसे पंजाबी में बोलते हैं ना, जिन्नू कटो ओही लाल, हमें तो ये चीज़ नज़र आई है कि जिस साइल से भी हमने उसके मसाइल जाने हैं, उससे पूछा
कि आपके मसाइल का कोई हल हुआ है, उसने यही बताया कि मैं जलील हो गया हूँ चक्कर पे चक्कर लगा कर। इस हवाले में, इस सिलसिले में जब मैंने बात करने की कोशिश की है मुतलका डायरेक्टर रीजेंसी राना कमरुल हसन सज्जाद से, तो उन्होंने हमारे साथ बात करने से टोटल इनकार किया और एक लफ्ज़ बोला है सॉरी। मैंने बड़ी मौजूदाना लहजे में उनको बोला, मैं कहा सर 2 अल्फाज चाहिए थे आपके, अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उस बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि अवाम के मसाइल क्यों डिले हो रहे हैं, हल क्यों नहीं हो रहे। तो उन्होंने सवाए सॉरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के हमसे बात नहीं की और ना ही वो बात करने को तैयार थे। एक्साइज में प्रोग्राम के दौरान जो हमें अवाम के मसाइल नज़र आए हैं, अवाम के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रोग्राम जुर्म पर जलगार के तवस्सुत से अवाम की इक़्तिदार आला और बाब इख्तियार तक जो मसाइल हैं, जो उनको दरपेश मसाइल हैं, वो पहुँचाना हमारी ड्यूटी है। इसी तरह नाज़रीन, आपके साथ मज़ीद अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आज अपने मेज़बान हशाम भट्ट प्रोग्राम जुर्म पर जलगार के मेज़बान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।